नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रारंभ में। दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो आइए सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लेना चाहता था। वो जानना चाहता था कि उसके राज्य के लोगों का चरित्र कैसा है। ये जानने के लिए उसने अपने नगर के एक रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और वहीं एक पेड़ के पास छिप कर बैठ गया, ये देखने के लिए कि इस पत्थर को कौन हटाता है। तभी राजा देखता है कि वहाँ से दो लोग आ रहे हैं। जब वो दो लोग उस पत्थर के पास पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि अरे, इस रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कैसे आया, अब इसे कौन हटाएगा। और ये बोलते हुए वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। तभी राजा देखता है कि वहाँ से कुछ और लोग आ रहे होते हैं। जब वो लोग उस पत्थर के पास आते हैं तो वो तो वहाँ के राजा की ही बुराई करने लगते हैं। वो कहते हैं, यहाँ का राजा ठीक से काम नहीं कर रहा, ये कैसी व्यवस्था है उसकी, इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क पे पड़े हुए हैं, उसे इसे हटवाना चाहिए। और ये कहते हुए वो भी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, उस रास्ते से बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन उस पत्थर को हटाने का प्रयत्न कोई नहीं करता। ये देखकर राजा बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे लोग हैं मेरे राज्य में जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। राजा सोचता है, चलो अब मैं ही इस पत्थर को हटा देता हूँ। तभी राजा देखता है कि दूर एक गरीब किसान अपनी पीठ पर अनाज की बोरी लाद के आ रहा है। राजा वहीं रुक जाता है। जब वो किसान उस पत्थर के पास पहुंचता है तो वो इधर उधर देखता है। उसके बाद वो अपने अनाज की बोरी को नीचे रखता है और उस पत्थर को हटाने का प्रयत्न करने लगता है। काफ़ी देर प्रयत्न करने के बाद वो उस पत्थर को खिसका खिसका कर सड़क के किनारे ले आता है और संतुष्ट होकर बोलता है कि चलो अब इस रास्ते से कोई भी निकलेगा उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद वो अपने अनाज की बोरी को अपनी पीठ पर उठाता है और चला जाता है। राजा ये देख के बहुत खुश होता है कि मुझे अपने राज्य में ऐसे ही लोग तो चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। अगले दिन राजा उस किसान को अपने दरबार में बुलवाता है, उसे ढेर सारा उपहार दे के सम्मानित करता है और अपने राज्य का एक मुख्य पद भी का कार्यभार भी उसको सौंपता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, बाधाएं, रुकावटें आती हैं, हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। क्योंकि ये जो भी कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो हमारी प्रगति, उन्नति के अवसर भी हो सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है। मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता ज़रूर मिलेगी। इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसा कि मेरे पहले वीडियो को आप सबने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगता है जब आप सबसे इतना प्यार और सहयोग मिलता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।